नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आखिरकार जम्मू कश्मीर को उसका सीएम ही मिल गया और ऐसे में जम्मू कश्मीर में जब सरकार का गठन हुआ, लेकिन देखा जा रहा था कि कहीं कांग्रेस का कोई नाम जो है वो सामने नहीं आया। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा जी। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। सर, जिस तरह से सरकार का गठन हुआ और माना जा रहा था, अलायंस की बात की जाए तो 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी और 6 सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन फिर भी कोई बड़ा चेहरा जो है मंत्रिमंडल या मंत्री दल में शामिल नहीं हुआ कांग्रेस की तरफ से। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस ने एक सैद्धांतिक फैसला लिया। कोलिशन गवर्नमेंट है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्री पोल अलायंस था, इसलिए सरकार तो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोलिशन है। और सैद्धांतिक फैसला ये था कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने वादा किया था जम्मू कश्मीर को कि फौरी हम राज्य का दर्जा देंगे। चुनाव में भी कहा, वैसे तो स्टेटहुड जो है वो चुनाव से पहले मिल जानी चाहिए थी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में भी वादा था, पार्लियामेंट में था। अगर वो नहीं हुआ तो सरकार बनने से पहले देना चाहिए था, नहीं दिया। तो देश को और संदेश एक देने की ज़रूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपने जो वादा किया था जम्मू कश्मीर की जनता, वो एक आन बान शान का मसला समझती है, अधिकारों का मसला है। स्टेट के बिना तो ये सरकार भी अधूरी है। इसलिए हमने उस मुद्दे पे अभी तक एट द मोमेंट इस मिनिस्ट्री में ज्वाइन नहीं किया। सरकार हमारी है, कोलिशन की है, और अभी उसमें पद खाली हैं। जब फैसला होगा तो शामिल भी कोई हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये एक मुद्दा था जिस पे हमने चुनाव लड़ा। हमारी पहली गारंटी ये थी कि हम स्टेटहुड के लिए लड़ेंगे, इसलिए पहला कदम कांग्रेस ने ले लिया कि हम स्टेटहुड के लिए इतना बड़ा कदम उठाया कि हम अभी तक सत्ता में शामिल नहीं हुए। और केंद्र में भी हमारी पार्लियामेंट में इंडिया गठबंधन की सारी पार्टी जो है वो लड़ेगा कि सरकार जवाब दे। क्यों नहीं दे रहे? अब तो चुनाव भी हो गए, सरकार भी बन गई। आपको याद होगा बार बार कहा गया, हम तो चाहते थे कि चुनाव होने से पहले स्टेट मिले, स्टेटहुड के तहत चुनाव हो, एमएलए के सरकार के पास पावर हो। लेकिन चुनाव से चंद अर्सा पहले, 1 महीना पहले, इन्होंने सारी पावर छीन करके एलजी साहब को दे दी। अभी सारी पावर एलजी है के पास हैं। और इसलिए फिर भी कहा गया कि जब पहले चुनाव फिर स्टेट। चुनाव भी हो गए, गवर्नमेंट बनने वाली थी, तो स्टेट देने में कितनी देर लगती है, क्यों नहीं दी? इसलिए उस मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए कि हमारी प्राथमिकता वो है, लोगों की प्राथमिकता वो है। कांग्रेस पार्टी ने इस वक्त सत्ता में शामिल नहीं हुए, हमारी सारा नेतृत्व आया था वोट की सेरेमनी में। इसलिए एक संदेश, एक बहुत बड़ा मैसेज देश के अंदर उस मुद्दे को बल मिला, अहमियत मिली, और सारे देश में इसकी चर्चा है और केंद्र के पास हमारी बात पहुंचनी चाहिए। हमने जनता की आवाज़ और भावनाओं को पहुंचाने के लिए सत्ता में हासिल नहीं हुए, अभी शामिल नहीं हुए। सर, कांग्रेस की अगर बात की जाए, ना ही जम्मू कश्मीर में कांग्रेस इतना ज़्यादा दमखम रख पाई है और ना ही हरियाणा में। क्या कारण मानते हैं, जहां कांग्रेस का ये मानना था कि बीजेपी को निरस्त करने के लिए कांग्रेस जो है वो हर प्रयास, मुमकिन प्रयास जो है वो कर रही है, लेकिन अगर जम्मू संभाग की बात की जाए तो जम्मू संभाग में बीजेपी के पाले में जो है वो 29 सीटें आई, और जबकि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में सिर्फ 6 सीटें हासिल की। देखिए, पहली बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर में हम जीते, गठबंधन जीता। अगर गठबंधन ना करते तो हो सकता रिजल्ट किसी और किस्म के होते। और आपको पता है कि मैं उस पर बाद में आऊँगा कि क्या वजूहत हुई, उस पर तो आंकलन होगा, चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जब आपने देखा कि विभाजन की एक रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी की, कि मत विभाजन हो। कई पार्टियाँ खड़ी की गई पिछले 5 साल में, ABCD, और फिर कई इंडिपेंडेंस, कई ऐसे लोग जो जेलों में थे उनको छोड़ा गया, उनको खड़ा किया गया कि किसी तरीके से विभाजन हो और यहाँ पे सरकार के करीब वो पहुँच सके। आपको पता है कि जो ही चुनाव हो गया, दावा पेश हुआ कि 5 MLA को नॉमिनेट करके हमारे पास 5 MLA तो हमारी जेब में हैं और 6 से गिनती शुरू करेंगे। खैर, जो फैसला आया वो उसमें वो करीब नहीं पहुँचे। अगर करीब पहुँचते तो उन्होंने वो भी हथकंडा करना था, जिसको लेकर आपने पिटीशन भी दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त की थी हमने 8 तारीख को, जिससे गिनती हो रही थी, कि हमें पता था अगर गिनती में कहीं ये जोड़ तोड़ से कामयाब हुए, करीब आए, तो ये सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे उसी दिन।
तो अगर ज़रूरत पड़ती तो हम उसको मेंशन करके चीफ जस्टिस के पास उसी दिन लगवाते, लेकिन उस दिन ज़रूरत नहीं पड़ी। जांच में जब लगी तो उन्होंने मेरिट समझा, इसलिए उन्होंने कहा कि हम फाइंडिंग नहीं दे रहे मेरिट पे, लेकिन अभी तक चूँकि उन्होंने नॉमिनेट किए नहीं, और ये भी कहा कि उनको नहीं शायद वो करेंगे, आप हाई कोर्ट जाइए। मैं आज हाई कोर्ट में हमने पटिशन फाइल कर दी और मंडे को चीफ जस्टिस साहब ने एग्री कर लिया स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा, जिसमें डॉक्टर अभिषेक सिंह भी जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट लायर हैं वो आर्गू करेंगे, उसमें भी दम है। लेकिन आंकड़ों में ये पीछे रहे, अगर हम इकट्ठे थे तो हमने इनको हराया और ये सरकार गठबंधन जीता। अलग अलग होते तो नतीजा कुछ और भी हो सकता था। जम्मू में उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने एक बात जो है वो की कि कश्मीर में ये हो जाएगा, एनसी कांग्रेस इकट्ठे हो गए, लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया और जम्मू में तरह तरह की बातें की। तो इसलिए आंकड़े जो हैं वो आपके सामने हैं। ज़रूर हमको उम्मीद के मुताबिक मैंडेट नहीं मिला, उसकी कई वजूहत थी, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मिली थी और आखिरी दिनों में आपने देखा कि पूरी खुली छूट थी। और जहां हमारे लोग बिल्कुल करीब थे जीतने के, जीत रहे थे, बाद में हमने देखा, ये तो आंकलन की बात है कि किस तरह से लोग भी विश्वास नहीं कर रहे कि 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार से वो लोग हार गए। कुछ जगह तो हम मानते थे कि शायद हम नहीं जीत सकते, हम करीब हो गए, लेकिन जहाँ हम जीत रहे थे उसका आंकड़े उल्टे आए, हरियाणा भी आए। वो जांच चल रही है और चुनाव आयोग जब बाकी नहीं मानेंगे, हमने मुद्दा उठाया है, उसी तरह का प्रक्रिया यहाँ भी कई जगह हुई है। लेकिन अब चुनाव का नतीजा आया, उसके बावजूद बीजेपी जो कह रही थी कि हम 2019 के बाद दुनिया खुश है, हमारी सरकार बनेगी, 50+ का आंकड़ा होगा, तो ये उनसे क्यों नहीं पूछते कि आपका एक भी एमएलए नहीं जीता, कमल का फूल आप खिला रहे थे कश्मीर वादी में, कई पार्टियां खड़ी की। लेकिन क्या वजह रहेगी, क्या शायद जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया और साथ ही साथ जो सीट्स में फेरबदल किया गया, क्या ये भी एक मुख्य कारण माना जा रहा है? देखिए, इस पर जब पार्टी चर्चा करेगी, इस पर आंकलन करेगी तो बताएंगे। कारण कई हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक कारण आपको बड़ा बता दिया कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को खुली छूट थी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे थे और हमारी कोई कंप्लेन नहीं सुनी जा रही थी। इसलिए हमारे मैनिफेस्टो में तो तमाम चीज़ें हैं, 1 लाख नौकरी, बेरोजगारी जो मेन मुद्दा है, महंगाई, जम्मू का दरबार मूव, डेली वेजर, नीड बेस्ड, हर मुद्दे का, आंगनबाड़ी हेल्पर वर्कर, अब सरकार उस पर चर्चा करे और उस पर काम करे। हमारे मैनिफेस्टो में तो प्रगति का, युवाओं का, महिलाओं का, मजदूर का, ट्रेडर का, ट्रांसपोर्टर का, हर वर्ग का मुद्दा रखा गया है। इसलिए वो बेहतरीन मैनिफेस्टो है। उन्होंने एनसी के मैनिफेस्टो की कई बातें उछाल करके यहाँ लोगों को गुमराह करने की प्रयास किया। वही बीजेपी जो कल एनसी के साथ भी थी, पीडीपी के साथ भी थी, और उन्होंने यहाँ प्रयास किया लोगों को गुमराह करने का। ऐसी कोई बात होगी नहीं। जम्मू कश्मीर को फिर पटरी पर लाने का प्रयास होगा, लोगों की समस्या को हल करने का प्रयास होगा और सरकार कोलिशन है, हम पूरा प्रयास करेगी, कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका निभाएगी। और ये ज़रूर है, जम्मू को नुकसान है कि उस किस्म का मैंडेट कांग्रेस के पास अगर होता तो ज़रूर अब हम विचार करके उसमें सत्ता में शामिल होने के लिए अप्रोप्रिएट टाइम पे विचार करेंगे। फिलहाल जल्दबाजी नहीं है और फिलहाल ये है सरकार चले, पूरा सहयोग है सरकार को, जनता के मसले हल करे, जो मैनिफेस्टो लोगों के लिए रखे गए हैं, जनता के मसले रखे गए, उस पर काम करना चाहिए। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा जी। इस समय सरकार का गठन हो चुका है और आने वाले समय में किस तरह से ये सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, हित के लिए काम करेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस इंटरव्यू के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप क्या कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।